हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग होस्ट बाय वैभव सोनी। और आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं लॉन्ग पोजीशन एंड शॉर्ट पोजीशन का। और इसमें आपको बाय सेल करना कैसे किया जाता है, ग्राफ कैसे देखा जाता है, ये सारी जानकारी मैं वीडियो में देने वाला हूं। दोस्तों आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए इस शानदार सी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं ट्रेड साइकिल पर। जब ट्रेड साइकिल का मतलब ये है कि आपको ख़रीदना और बेचना यानी कि बाय और सेल करना जब तक साथ में पूरा कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपकी ये ट्रेड साइकिल इनकम्प्लीट मानी जाएगी। कहने का मतलब ये कि जैसे आपने कोई ट्रेड ख़रीदा, जब तक आप उस ट्रेड को बेचोगे नहीं तब तक आपकी ट्रेड साइकिल इनकम्प्लीट रहेगी। आप अगर जैसे ही ट्रेड को यहाँ पे सेल कर देते हो यानी कि बेच देते हो, तब आपकी ट्रेड साइकिल दोस्तों कंप्लीट हो जाती है। बाय मतलब ख़रीदना और सेल मतलब बेचना। ये ज़्यादातर दोस्तों सभी लोगों को यहाँ पे पता होगा। और ये दो तरीके से की जाती है, बाय और सेल। पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले हम लोग ख़रीदते हैं और बेचते कब हैं दोस्तों। पहले हम लोग जब ख़रीद लेते हैं, मार्केट में इसकी वैल्यू 10 रुपये है और इसी की वैल्यू बढ़कर अगर 100 रुपये हो जाती है, तब हम इसको बेच देते हैं। तो इसको हम बोलेंगे दोस्तों लॉन्ग पोजीशन। कहने का मतलब पहले ख़रीदना फिर बेचना, उसको बोलते हैं लॉन्ग पोजीशन। क्योंकि यहाँ पे आपका ट्रेड होल्ड हो जाता है जब तक मार्केट वैल्यू इसकी बढ़ नहीं जाती है। इसको बोलते हैं दोस्तों हम लोग लॉन्ग पोजीशन। यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, इसका उल्टा यहाँ पे करना है। यहाँ पे करने का मतलब आपको पहले बेचना है, आपको यहाँ पे बेचना है। क्योंकि अगर आपको उस चीज़ को बेचना है जो चीज़ आपके पास नहीं है। वह क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे ट्रेडिंग का मामला आ जाता है। तो ट्रेडिंग में आप पहले बेच भी सकते हो। तो आपको अगर प्रॉफिट कमाना है तो पहले आप महंगे ट्रेड को बेचोगे, फिर उसको सस्ते में ख़रीदोगे। इसको बोलते हैं हम लोग शॉर्ट पोजीशन। बाय मतलब पहले आपको ख़रीदना फिर थोड़ा रुक के बेचना, इसको बोलते हैं लॉन्ग पोजीशन। उसके अपोजिट में आ जाता है पहले बेचना उसके बाद में ख़रीदना, इसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं शॉर्ट पोजीशन। और यहाँ पे जब तक आप इस ट्रेड को बेच के ख़रीदोगे नहीं, तब तक आपकी ट्रेड साइकिल कंप्लीट नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। और यहाँ पे आपको बाय और सेल लॉन्ग पोजीशन में कम कीमत में ख़रीदना, ज़्यादा कीमत में बेचना, उसका मतलब लॉन्ग पोजीशन। और ज़्यादा कीमत में बेचना और कम कीमत पर ख़रीदना, इसको बोलते हैं दोस्तों हम लोग शॉर्ट पोजीशन। अब दोस्तों हम लोग कुछ डायग्राम के थ्रू समझेंगे लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन को। तो यहाँ पे जैसे ये इसका देख सकते हैं, ग्राफ ऊपर चढ़ रहा है। ऊपर चढ़ने का मतलब शेयर मार्केट में इसको कहा जाता है बुलिश मार्केट। जैसे आपको मैंने पहले वीडियो में बताया था कि बुलिश मार्केट जो होता है बैल की तरह होता है, वो ताकत की तरह ऊपर चढ़ता है। लॉन्ग पोजीशन को हम लोग कहते हैं दोस्तों कि सस्ते में ख़रीदना और महंगे में बेचना, इसको बोलते हैं हम लोग लॉन्ग पोजीशन। मैं जो समझाना चाह रहा हूँ आप लोग समझ रहे होंगे दोस्तों। यहाँ का मतलब जैसे कि मैंने आपको देखिए यहाँ पे 100 रुपये से मैंने ख़रीदा, देख सकते हैं आप, और 400 में बेच दिया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने सस्ते से महंगे में गए हैं आप, तो उसको लॉन्ग पोजीशन कहते हैं जब ऊपर का ग्राफ आ जाता है। और इसी के हम अपोजिट में चले तो शॉर्ट पोजीशन आ जाता है। शॉर्ट पोजीशन का मतलब ये कि आपने पहले ही ट्रेड को बेच दिया। ऐसा वैसे होता नहीं है क्योंकि ये शेयर मार्केट है, इस वजह से यहाँ पे आप पहले ट्रेड को बेच सकते हैं। लेकिन उसके बाद उसी का ट्रेड जब धीरे धीरे नीचे गिर जाता है आके, ये जो ट्रेड नीचे गिरता है, जो ग्राफ नीचे आता है, उसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट पोजीशन। और शॉर्ट पोजीशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपने पहले ट्रेड को ख़रीदा फिर उसको बेचा। मैंने गलत कहा, पहले आपने ट्रेड को बेचा उसके बाद आपने ख़रीदा। क्योंकि यहाँ पे आपको पहले ट्रेड को बेचना पड़ेगा। जैसे कि आपने 500 रुपये में यहाँ पे ट्रेड को बेच दिया और 150 रुपये में ख़रीद लिया, तो इसमें आपको प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ? लगभग 450 रुपये का आपको प्रॉफिट हुआ इसमें। यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि पहले ख़रीदना फिर बेचना, उसको लॉन्ग पोजीशन कहते हैं। और पहले बेचना फिर ख़रीदना, इसको हम लोग शॉर्ट पोजीशन कहते हैं दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग जानेंगे कि यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस कैसे यूज़ करना है।
थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, क्योंकि स्टॉप लॉस तो काफ़ी लंबा टॉपिक है, उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको इस जगह पे बता दूं, क्योंकि इस जगह पे भी स्टॉप लॉस का थोड़ा सा यूज़ हुआ है दोस्तों। और किस तरीके का यूज़ हुआ है, चलिए मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझाता हूँ। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे अब आपको बताते हैं, ये आपका लॉन्ग पोजीशन वाला ग्राफ है और ये आपका शॉर्ट पोजीशन वाला ग्राफ है। इसमें दोस्तों क्या होता है, आप सभी जानते हैं, जो बुलिश होता है वो ताकतवर होता है, वो झट से ऊपर चढ़ जाता है। और उसी के अपोजिट में चलें तो यहाँ पे आपको एंट्री मिलती है, यहाँ से एग्ज़िट मिलती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि शॉर्ट पोजीशन में आपको पहले बेचना होता है, फिर ख़रीदना होता है। तो यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे एग्ज़िट, यहाँ पे इसमें एंट्री और यहाँ पे इसमें एग्ज़िट। तो ये बियरिश मार्केट इसको बोलते हैं, जो बियर पीता है इंसान फट से नीचे गिर जाता है, तो ये ग्राफ आपका नीचे चला आता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बियरिश मार्केट। तो ये आपका बुलिश मार्केट है, तो ये कम प्राइस पे एंट्री मार देगा, कम प्राइस पे एंट्री मार देगा और यहाँ पे आपको ऊपर चढ़ा के ले जाएगा जब तक आप बेचना ना चाहें। तो जब ये बिक जाएगा, यहाँ से ये एग्ज़िट ले लेगा। तो अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों स्टॉप लॉस के बारे में। स्टॉप लॉस कैसा किए है, जैसे कि आपने अगर जैसे अंदाज़ा लगाया, हाँ भाई इसका स्टॉक तो काफ़ी अच्छा है, ये तगड़ा चढ़ जाएगा ऊपर, लेकिन अचानक से क्या होता है, उसी का सेम स्टॉक आपका ग्राफ का नीचे आने लगता है। अगर वही नीचे आने लगा तो आपको तो लॉस हो जाएगा। 100 रुपये से अगर नीचे आ गया, मान लीजिए 100 रुपये में आपने ख़रीदा, वो 50 पे आके रुक गया, तो आपका 50 रुपये का सीधा सीधा नुकसान हो गया। तो उसी को रोकने के लिए स्टॉप लॉस हमने 90 रुपये पे सेट कर दिया। 90 रुपये पे सेट करने का मतलब, अगर आपका स्टॉक जैसे 400 में बिकना था, वो आपका 150 पर आया, फिर 200 पर आया, फिर 100 पर आ गया, और यहाँ पे आपने 90 पे स्टॉप लॉस लगा दिया। 90 पे स्टॉप लॉस लगाने का मतलब, जैसे कि आपका ट्रेड का जो रेट है वो 90 रुपये आएगा, वो ऑटोमेटिक अपने आप सेल हो जाएगा, और यहाँ पे आपको सिर्फ 10 रुपये का घाटा होगा। इसीलिए स्टॉप लॉस का यूज़ किया जाता है। अगर आप इसी स्टॉप लॉस को 40 पर 20 पर लगा दोगे, तो जब तक ट्रेड जो आपका ग्राफ है वो 40 या 20 पर नहीं जाएगा, तब तक आप उसको बेच नहीं सकते हो दोस्तों। स्टॉप लॉस हटा दोगे तो आप उसको सेल कर सकते हो। तो इसीलिए आपको कम सहना पड़े, इसलिए 90 पे हमने स्टॉप लॉस लगा के 90 पे वो ऑटोमेटिक सेल हो जाता है, और यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो जाता है। और लॉन्ग पोजीशन में स्टॉप लॉस हमेशा नीचे की तरफ लगता है दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोगों को देखना है इसके अपोजिट में शॉर्ट पोजीशन में क्या होता है। तो हम लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका ट्रेड जो है वो 500 रुपये पे बेचा जाता है, ना कि ख़रीदा, क्योंकि ख़रीदना आपको वहाँ पे होता है लॉन्ग पोजीशन में, पहले ख़रीदना फिर बेचना। यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन में पहले बेचना फिर ख़रीदना। और जैसे कि मान लीजिए आपने यहाँ पे एक शेयर को ख़रीद लिया 500 रुपये में, इसका ग्राफ नीचे आया, आपने इसको 150 रुपये में बेच दिया। अगर इसका ग्राफ 50 रुपये आता, आपका मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ग्राफ यहाँ पे जितना ज़्यादा नीचे आएगा उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा, और यहाँ पे उसका अपोजिट, ये जितना ज़्यादा ऊपर जाएगा उसमें आपको उतना ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस का यूज़ कैसे करना है। स्टॉप लॉस एक तरीके की लिमिट मानी जाती है, और यहाँ पे स्टॉप लॉस इसलिए लगेगा, जैसे कि मान लीजिए आपने शेयर को 500 रुपये में बेच दिया दोस्तों, ठीक है। तो 500 रुपये में बेचा आपने, और फिर उसके बाद 530 रुपये तक हमें स्टॉप लॉस लगा देना है। अगर 500 रुपये में बेचने के बाद आपको 530 रुपये में ख़रीदना पड़ेगा, तो वो आपको महंगा पड़ेगा, तो इसमें आपको 30 रुपये का नुकसान हो जाएगा। कहने का मतलब, अगर आप यहाँ पे ग्राफ अगर आपका ऊपर चढ़ेगा तो आपको नुकसान होगा, ग्राफ नीचे आएगा तो आपको प्रॉफिट होगा। सिंपल सा फंडा है, कोई ना ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, ना कहीं जाने की ज़रूरत है। आपको सीधा सीधा याद रखना है दोस्तों, शॉर्ट पोजीशन में स्टॉप लॉस ऊपर लगेगा, लॉन्ग पोजीशन में स्टॉप लॉस नीचे लगेगा। लॉन्ग पोजीशन में प्रॉफिट आपको ग्राफ चढ़ने पे होगा, शॉर्ट पोजीशन में प्रॉफिट आपको ग्राफ को गिरने से होगा। यहाँ पे इस मार्केट को हम लोग कहते हैं आपकी बियरिश। आपको समझ में आ गया?
और यहाँ पे हम लोग इस मार्केट को कहते हैं बुलिश, क्योंकि बियरिश मार्केट नीचे आ जाती है, बुलिश मार्केट ऊपर चढ़ जाती है। मैंने पहले ही वीडियो में आपको बताया था OHLC ऑन कैंडल स्टिक्स। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आई बटन में ऊपर लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। और दोस्तों, जिसने भी अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ जाके पहले बेल आइकन को दबा दें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मेरी वीडियोस की मिलती रहें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि आप जितना भी ये मेरी वीडियोस देखेंगे आप उतने ही बेहतर ट्रेडर बन पाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो को लेकर नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, जय हिंद।